गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बाल साधना ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों एवं अभिभावकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.6 का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट पार्ट, निम्नलिखित फलनों के लिए लाग्रांज मध्यमान प्रमेय की सत्यता की जांच कीजिए। यानी आज हम पढ़ेंगे लाग्रांज मध्यमान प्रमेय। कल हमने पढ़ी थी रोले प्रमेय। तो वहाँ रोले प्रमेय के हमने कितने प्रतिबंध पढ़े थे? वहाँ 3 प्रतिबंध पढ़े थे कि जो फलन वास्तविक फलन दिया जाता है वो संवर्त अंतराल में तो क्या होना चाहिए? सतत होना चाहिए। विवर्त अंतराल में क्या होना चाहिए? वो अवकलनीय होना चाहिए। और एफ इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। यदि ये तीनों प्रतिबंध रोले प्रमेय के संतुष्ट होते हैं तो वहाँ हम एक बिंदु लेते हैं सी, जो किस में बिलोंग करता है? विवर्त अंतराल में। ओके, जिसको हम लिखते हैं एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। फिर वहाँ से हम सी की वैल्यू फाइंड करते हैं और यदि सी का मान विवर्त अंतराल में बिलोंग करता है तो उस फलन के ऊपर कौन सी प्रमेय लागू होती है? रोले प्रमेय, यानी वो सत्यापित हो जाती है। ओके, उसी को लेकर हम आज पढ़ेंगे लाग्रांज मध्यमान प्रमेय। तो लाग्रांज मध्यमान प्रमेय के अंदर हमारे पास मनी स्टेटमेंट पहले बताया था आपको। पहले तो इसके अंदर पॉइंट कितने हैं? 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट तो यह है कि दिया गया जो भी फलन है वो संवर्त अंतराल में क्या होना चाहिए? सतत होना चाहिए। विवर्त अंतराल में क्या होना चाहिए? वो अवकलनीय होना चाहिए। यदि ऐसा कंडीशन होती है, दोनों पॉइंट अप्लाई होते हैं, तो हम फिर क्या लिखते हैं कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। और सी किस में बिलोंग करता है? विवर्त अंतराल में। फिर इसको हम सरल करते हैं, यहाँ से हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, तो देखो इसका वर्किंग रूल देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिया गया फलन हमारे पास क्या है? दिया गया फलन एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स प्लस 1/x और x बिलोंग्स टू कितना है? 1, 3। ओके, तो सबसे पहले जो भी फलन है इसका पहला पॉइंट है सतत के लिए। तो हमारे पास फलन क्या है? आता है फलन एफ एक्स में एक बहुपदीय फलन है। ओके, आता है हम जानते हैं कि प्रत्येक बहुपदीय फलन अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर सतत होता है। क्योंकि फलन एफ एक्स क्या है? एक्स के अंदर एक बहुपदीय फलन है और हम जानते हैं कि प्रत्येक बहुपदीय फलन होता है वो अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? सतत होता है। इसलिए फलन एफ एक्स संवर्त अंतराल एक 3 में सतत है। इसलिए जो फलन एफ एक्स है वो संवर्त अंतराल 1, 3 में क्या होगा? हमारे पास सतत है। ओके, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? अवकलनीय के लिए। यदि हम इस फलन को अवकलनीय दिखाएंगे तो पहले इस फलन का हमें क्या करना पड़ेगा? अवकलन। तो एफ डैश एक्स, फलन एफ एक्स का अवकलन क्या होता है? एफ डैश एक्स। और एक्स का अवकलन कितना हुआ हमारे पास? 1 प्लस 1/x का अवकलन कितना होगा? x को हम कहाँ लेकर जाएंगे? ऊपर। तो x की पावर कितनी हो जाएगी? -1। और x की पावर -1 के अंदर हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? x की पावर n, nx n माइनस 1। तो इसका अवकलन कितना होगा? -1/x² इज इक्वल टू 1 - 1/x² इज इक्वल टू x² - 1/x²। इसके नीचे एक किया, यानी इसका अवकलन किया तो ये वैल्यू आई। अब देखो इस फलन का हमने अवकलन किया
अब ये जो फलन है विवर्त अंतराल में क्या होना चाहिए, अवकलनीय, जो कि विवर्त अंतराल एक तीन के प्रत्येक बिंदु पर परिमित व विद्यमान है। यानी जो फलन f(x) है ये विवर्त अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर क्या है, परिमित भी है और विद्यमान भी। इसलिए फलन f(x) विवर्त अंतराल एक तीन में अवकलनीय होगा। ओके, क्योंकि इस अंतराल के अंदर हम कोई भी मान यदि यहाँ पुट करते हैं तो इसका मान परिमित भी होता है और विद्यमान भी होता है। इसलिए फलन f(x) विवर्त अंतराल में क्या होगा, अवकलनीय। तो पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट दोनों किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, लाग्रांज प्रमेय को। तो नीचे लिखेंगे अतः लाग्रांज मध्यमान प्रमेय के दोनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। यानी लाग्रांज मध्यमान प्रमेय के दोनों प्रतिबंध क्या होते हैं, संतुष्ट। इसलिए एक बिंदु C बिलोंग्स टू एक तीन का अस्तित्व इस प्रकार है कि यदि हमारे पास ये दोनों पॉइंट है लाग्रांज प्रमेय को सेटिस्फाई कर रहे हैं यानी संतुष्ट कर रहे हैं, तो वहां एक बिंदु C विवर्त अंतराल में इस प्रकार होगा कि कैसा, कल हमने फॉर्मूला बताया था आपको, f' इक्वल टू FB माइनस FA अपॉन में B माइनस A। ओके, और C आपके पास पता है किस में बिलोंग कर रहा है। ओके, जहां A इक्वल टू मान है 1 और B का मान कितना है 3, वैल्यू पुट कर दो बेटा यहाँ। तो f' का मान कितना है, x c² माइनस 1 अपॉन c² इज इक्वल टू f3 माइनस f1 बाई 3 माइनस 1। f1 और f3 की वैल्यू निकालेंगे, किससे निकालेंगे हम, फलन से। तो f1 का मान कितना आएगा बेटा आपके पास, f1 फलन में वैल्यू पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 बाई 1 इज इक्वल टू 2, और f3 इज इक्वल टू कितना आएगा 1 प्लस 1 बाई नहीं 3 प्लस 1 बाई 3, क्योंकि फलन है x प्लस 1 अपॉन x है, तो x का मान 1 x का मान 3, तो कितना है आपके पास 10/3। ये मान यहाँ पुट करता हूँ, c² माइनस 1 अपॉन c² इज इक्वल टू f3 की वैल्यू कितनी है 10/3 माइनस 2/3 माइनस 1 कितना हुआ 2, और इसके नीचे कितना कर लो बेटा 1। ओके, इम्प्लाइज c² माइनस 1 अपॉन c² इज इक्वल टू 2 के नीचे क्या एलसीएम 3, ऊपर वैल्यू कितनी आई 10 माइनस 6, नीचे 3 दूनी 6, इम्प्लाइज c² माइनस 1 अपॉन c² इज इक्वल टू 4/6, और 4/6 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 2/3। अब वज्र गुणा कर दो इसको, वज्र गुणा किया तो कितना आया 3c² माइनस 3 इज इक्वल टू 2c², इम्प्लाइज 3c² माइनस 2c² इज इक्वल टू 3। ओके,
अब यहाँ से वैल्यू कितनी आई आपके पास, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और सी का मान कितना है आपके पास, प्लस माइनस √3। अब यहाँ देखो सी के मान 2 है, चूंकि सी इक्वल टू माइनस √3 डज नॉट बिलोंग्स टू 1 यानी जो सी का मान जो नेगेटिव है ये किसके अंदर बिलोंग नहीं करता है, विवर्त अंतराल में बिलोंग नहीं करता है। तो कौन सा मान बिलोंग कर रहा है आपके पास, c इज इक्वल टू प्लस √3 बिलोंग्स टू 1 3, यानी जो c बराबर कितना है √3 किस में बिलोंग कर रहा है, 1 3 में। तो हम क्या लिख सकते हैं इस प्रकार, लाग्रांज मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी है, दिया गया फलन हमारे पास क्या है, दिया गया फलन एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और x किस में बिलोंग कर रहा है बेटा, अंतराल हमारे पास है -2 और 3। यहाँ देखो ये फलन भी हमारे पास क्या है, x में बहुपदीय फलन है और x में बहुपदीय फलन होने के कारण प्रत्येक बहुपदीय फलन अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या होते हैं, सतत होते हैं। तो लिख दो फर्स्ट पॉइंट, अतः फलन एफ एक्स में बहुपदीय फलन है। ओके, और प्रत्येक बहुपदीय फलन अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या होते हैं, सतत। इसलिए फलन एफ एक्स समवर्त अंतराल -2 3 में सतत होगा। ओके, तो फलन एफ एक्स है समवर्त अंतराल में क्या होगा, सतत। दूसरा पॉइंट, अवकलनीय होना चाहिए, तो इसका हम पहले क्या करेंगे, अवकलन। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x माइनस 3x का अवकलन 3 और 2 का 0, जो कि विवर्त अंतराल -2 3 के प्रत्येक बिंदु पर परिमित व विद्यमान है। ओके, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3, जो कि विवर्त अंतराल -2 3 के प्रत्येक बिंदु पर क्या है, परिमित और विद्यमान है। इसलिए फलन एफ एक्स विवर्त अंतराल -2 3 में अवकलनीय होगा। ओके, यदि दोनों पॉइंट सेटिस्फाई है, पहला पॉइंट सतत और दूसरा अवकलनीय, तो हम क्या लिखते हैं, अतः लाग्रांज मध्यमान प्रमेय के दोनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। यानी लाग्रांज मध्यमान प्रमेय के दोनों प्रतिबंध क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, अब एफ डैश सी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है,
एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, जहाँ सी किस में बिलोंग करेगा, विवर्त अंतराल -2 ओके। अब यहाँ बी का मान कितना है, जहाँ ए इक्वल टू -2 और बी इक्वल टू कितना है, 3। ओके, वैल्यू पुट कर दो बेटा यहाँ। तो एफ डैश सी इज इक्वल टू F3 माइनस एफ -2 अपॉन में 3 और -2 माइनस माइनस ए आएगा बेटा यहाँ। ओके, b माइनस ए, तो 3 -2 कितना हुआ आपके पास, +2। ओके, पहले हम वैल्यू निकालेंगे f -2 की, फिर f3 की वैल्यू। f -2 की वैल्यू कहाँ से आएगी, फलन में वैल्यू पुट करेंगे x की जगह 2, फिर f3 की वैल्यू फलन में वैल्यू पुट करेंगे x की जगह 3। तो रखो, तो पहले वैल्यू हमने निकाली बेटा f -2 कितना आएगा, -2 की होल स्क्वायर -3 इंटू -2 प्लस का 2 इज इक्वल टू -2 की स्क्वायर कितनी होती है बेटा, 4 प्लस का 6 प्लस का 2 इज इक्वल टू 6 4 10 10 से 2 12। ओके, फिर f3 की वैल्यू यहाँ पुट की, तो 3 की स्क्वायर -3 इंटू 3 प्लस 2, 3 तिया 9 -3 तिया 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। ओके, अब ये दोनों वैल्यू कहाँ पुट करनी है हमें, फलन में पुट, वहाँ फॉर्मूले में। तो एफ डैश सी यानी अवकलन किया तो उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास से, 2c -3 इज इक्वल टू f3 की वैल्यू 2 -12 अपॉन में 5, 3 और 2 5। ओके, तो 2c -3 इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो 2 में से 15 गए, नहीं 2 में से 12 गए माइनस के, कितने बचे बेटा, माइनस का 10 बटे में 5। ओके, इम्प्लाइज 2c -3 इज इक्वल टू माइनस का 2। अब ये आपके पास -2, अच्छा वैल्यू में किसके निकालने, यहाँ से c की वैल्यू निकाल ली है, c का मान निकाल लो। तो 2c इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 -2, 3 -2 कितना हुआ, 1, इसका मतलब 2c इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू आपके पास वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1/2। c का मान कितना आया आपके पास, 1/2। अब ये c की वैल्यू आपके पास 1/2 है और ये किस में बिलोंग करता है आपके पास, विवर्त अंतराल -2 और 3। ओके, तो यहाँ देखो रोल्ले प्रमेय की नहीं, लाग्रांज मध्यमान प्रमेय के लिए दोनों प्रतिबंध संतुष्ट है कि फलन जो f(x) है, दिया गया फलन f(x) है वो संवर्त अंतराल के अंदर क्या है, सतत। फलन f(x) विवर्त अंतराल में क्या हमारे पास, अवकलनीय। दोनों कंडीशन अप्लाई होगी। तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, जो c का मान है वो किस में बिलोंग कर रहा है, विवर्त अंतराल -2 3 के अंदर बिलोंग कर रहा है। यदि ऐसी कंडीशन होती है तो हमारे पास जो दिया गया जो फलन होता है उसके ऊपर कौन सी प्रमेय लागू होगी, सत्यापित होगी, लाग्रांज मध्यमान प्रमेय। ओके, तो हम नीचे क्या लिखेंगे, इस प्रकार लाग्रांज मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। ओके, इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और हमारे पास एक्सरसाइज 7.6 भी कंप्लीट हो गई। ओके, दोनों होगी, 2 प्रमेय थी, एक तो पहली थी रोल्ले प्रमेय, दूसरी थी लाग्रांज प्रमेय। दोनों प्रमेय मिलती जुलती आपके पास सेम टू सेम, बस ये थोड़ा मेथड थोड़ा सा अलग है लाग्रांज प्रमेय में और बाकी दोनों क्या है, सेम टू सेम है। ओके, जब सभी प्रतिबंध सेटिस्फाई होते हैं तो वो प्रमेय सत्यापित होती है और यदि सेटिस्फाई नहीं होते, कई क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिस फलन के अंदर लाग्रांज प्रमेय भी सत्यापित नहीं होंगी और रोल्ले प्रमेय भी सत्यापित नहीं होगी, तो वो आप चेक करना कि ऐसा कौन सा फलन है जिसके अंदर आपके पास लाग्रांज और मध्यमान प्रमेय, लाग्रांज मध्यमान प्रमेय और रोल्ले प्रमेय किस किस फलन के ऊपर तो सत्यापित होती है और किसके ऊपर सत्यापित नहीं होती है। ओके,
कल हम विविध एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।